प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें उन पर होती है। भारत किस तरह से विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, उसकी एक झलक प्रधानमंत्री के बर्लिन पहुंचने पर देखने को मिली। पीएम मोदी यूरोप में 65 घंटे बिताएंगे और 3 देश जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा भी करेंगे। लेकिन जिस तरह बर्लिन में उनका स्वागत हुआ है, अभिनंदन हुआ है, पीएम मोदी का ये 3 देशों का दौरा कई मायनों में अहम बन जाता है। आज पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2 बजे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे, जहां दोनों देशों के बीच एमओयू पर साइन किए जाएंगे और साथ ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले आपको पीएम मोदी की वो तस्वीरें देखनी चाहिए जब वो बर्लिन पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत हुआ, जिसे देखकर कई पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ गई। जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है और हम चाहेंगे कि 2024 में भी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। रियल हीरो मोदी, 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 मोदी। हमारे देश के राष्ट्रगान में एक पंक्ति है, भारत भाग्य विधाता। इस पंक्ति को गुरुदेव के उपनाम से जाने जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे ही नहीं लिखा था। तब के समय में भी भारत दुनिया के देशों के लिए भाग्य विधाता था और आज भी। और जब देश की बागडोर खुद को प्रधानमंत्री न मानते हुए प्रधान सेवक मानने वाले शख्स के हाथ में हो, तो फिर भारत को विश्व गुरु बनने से भला कौन रोक सकता है? उसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्लिन पहुंचते ही देखने को मिली। गजब की ओजस्विता और गजब का तेज लिए देश के प्रधान सेवक जब बर्लिन पहुंचे तो यकीन मानिए, बर्लिन में बैठे भारतीय समुदाय के हजारों लोगों के दिल में देश प्रेम का ऐसा जज्बा पैदा हुआ, उनकी जुबान से देशभक्ति की ऐसी स्वर लहरियां फूटी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भारत जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मेल ले लो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह बढ़िया। बर्लिन में इंडियन डायस्पोरा के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ते भारत, मजबूत हो रहे भारत का पूरा रिपोर्ट कार्ड रखा और ये बताया कि चाहे सुशासन का मामला हो या फिर सामाजिक अभियानों का, देश कैसे मजबूत हो रहा है। पीएम मोदी का मिशन साफ दिखा कि भारत को सुपर पावर बनाना है, जिसमें सरकार के साथ देश के लोग और इंडियन डायस्पोरा सभी शामिल हैं। अभी तो भारतीय प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे के कुछ ही घंटे बीते, तब ये हाल। अभी 65 घंटे में आगे आगे देखिए होता है क्या।
लेकिन इसका एक ट्रेलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में दिए अपने भाषण में दिखा दिया। नाम लिए बगैर विपक्ष को धो डाला। अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बीते 7-8 साल में भारत सरकार ने, आंकड़े याद रहेंगे मैं इतना सारा बता रहा हूं, डरो मत, ये आप ही का पुरुषार्थ है, आप ही की कमाल है। पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। यकीन मानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुश्ती नहीं जानते, लेकिन राजनीति के मंच पर विकास के पंच से विरोधियों को पहली ही बाउट में चारों खाने चित करना जानते हैं। तभी तो दिल्ली से 5,700 किलोमीटर दूर बर्लिन में बिना नाम लिए कांग्रेस पर ऐसा अटैक किया कि कल की रात कांग्रेसियों के लिए भारी पड़ गया होगा। उनकी नींद गायब हो गई होगी। खैर, नींद तो हमारे कुछ चुनिंदा पड़ोसी देशों की भी गायब हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा के लिए निकलते हैं और उनका इतना शानदार ग्रैंड वेलकम होता है। लोग खैर मकदम करते नहीं थकते और यही विश्व गुरु बनने की काबिलियत है। मोदी ने ये भी बतला दिया कि आखिर भारत को पूरी दुनिया विश्व गुरु की तरह क्यों देख रही है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का छाया हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री ने बर्लिन के मंच से एक बार फिर कांग्रेस की नीतियों को लेकर घेरा और कहा, जो काम 70 साल में न हुआ वो 7 से 8 साल में कर दिखाया। अब देखिए, देश में पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक, संविधान 2 थे। क्यों इतनी देर लगी? पुराने जमाने में कहते थे ट्यूबलाइट। मालूम है ना, 2 संविधान थे। सात दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों को भी महामारी के दौरान कोरोना वैक्सीन का सॉल्यूशन दिया। तभी तो देश के किसी भी मुल्क में रह रहे लोगों का दिल आज अपने देश भारत के लिए धड़क रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने जब बर्लिन के लोगों से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।